नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस से जुड़ा लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब इसी कड़ी में एक और जो बड़ा अपडेट सामने आया है वो आया है श्रद्धा वालकर की पोस्टमार्टम को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि 4 जनवरी को इस केस के मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की कोर्ट में पेशी होनी है और इससे पहले पुलिस लगातार जो छानबीन है वो कर रही है। यहाँ पर दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो श्रद्धा की जो शव के टुकड़े यहां पर दिल्ली के मेहरौली के जंगली इलाके से पुलिस ने बरामद किए थे, अब उन टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल भेजा जाएगा। लगभग पूरी तैयारी यहां पर की जा चुकी है। माना जा रहा है कि शायद कल श्रद्धा वालकर के शव के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सकता है और अब यहां पर फाइनली पोस्टमार्टम श्रद्धा के उन शव के टुकड़ों का होगा जिन्हें आफताब ने 35 टुकड़ों में बांट दिया था। 35 में से 23 टुकड़े जो है वो पुलिस के हाथ लग चुके थे। हालांकि इनमें से 18 टुकड़े ही श्रद्धा के निकले, बाकी के 5 टुकड़े आखिरकार किस लड़की के हैं ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें श्रद्धा के पिता विकास वालकर की, तो वो लगातार अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार बेटी के लिए इंसाफ की गुहार यहां पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात यहां पर साफ देखने को मिल रही है कि जो श्रद्धा वालकर है, यहां पर श्रद्धा के केस में आफताब लगातार यहां पर कहीं ना कहीं सबको कंफ्यूज करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार उसका रवैया ऐसा होता है जिसे देखकर लगता है कि वो अब घबरा रहा है, वो डरने लगा है, वो जानता है कि इस केस में उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन अगले ही पल आफताब का एक ऐसा रवैया देखने को मिलता है जिससे लगता है कि आफताब कहीं ना कहीं अभी भी सिर्फ प्लानिंग कर रहा है खुद को बचाने की और वकील के साथ मिलकर पूरी प्लॉटिंग भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर श्रद्धा के पिता की अगर मैं बात करूं तो श्रद्धा के पिता यहाँ पर लगातार अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेडक्वार्टर, जी हाँ, दिल्ली के हेडक्वार्टर से लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हर जगह श्रद्धा के पिता जा रहे हैं, अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है कि जो देरी श्रद्धा वालकर के केस में लगातार हो रही है वो अब कहीं ना कहीं आम जनता के गुस्से को और ज्यादा उबाल दे रही है, क्योंकि तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं श्रद्धा वालकर के केस को लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन अभी भी जो आफताब है उसके खिलाफ कोई ऐसा पुख्ता स्टेटमेंट पुलिस की ओर से नहीं आया है। कई सबूत पुलिस को मिल चुके हैं, कई सुराग यहां पर पुलिस के हाथ लग चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद इंसाफ के लिए यहां पर देर और यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि श्रद्धा के पिता ने जब 9 दिसंबर को आफताब के लिए यहाँ पर सजा मांगने की पहली बार जब पहल की थी, लगातार जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बीते 9 दिसंबर को की और उस दौरान उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे की और उन खुलासों के आधार पर पुलिस अब अपनी जांच का एंगल भी बदलती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जो श्रद्धा के पिता है वो उन खुलासों को दोहरा रहे हैं, वो आरोप जो है उन्हें बार बार उठा रहे हैं मीडिया के सामने, क्योंकि 9 दिसंबर से लेकर आज 30 दिसंबर हो चुकी है, पूरा महीना यहाँ पर ये बीतने वाला है। लेकिन अभी भी जो सवाल श्रद्धा के पिता ने उठाए थे उनके जवाब ना तो इस वक्त अभी मिल पाए हैं और उम्मीद भी लगती हुई नहीं दिखाई दे रही। लेकिन हाँ, एक चीज साफ है कि 4 जनवरी का इंतजार हर कोई बेसब्री से कर रहा है और उम्मीद ये जता रहा है कि शायद अब श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने जो खुलासे बीते 9 दिसंबर को किए थे उसके बाद अब इस केस में कोई बड़ा यहाँ पर कदम देखने को मिल सकता है पुलिस का। और जो आरोप यहां पर लगाए थे श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने, क्या उनका खुलासा, उन सभी सवालों के जवाब पुलिस के पास है या नहीं? क्या वो सवालों के जवाब चार्जशीट में दाखिल है या नहीं? ये बहुत बड़ा यहां पर सवाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच एक बार फिर से हम आपको श्रद्धा के पिता विकास वालकर की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से दिखाना चाहेंगे कि आखिरकार क्या वो मुद्दे थे जो श्रद्धा के पिता ने इस केस में आफताब अमीन पूनावाला को लेकर उठाए थे। तो देखिए ये वीडियो। 23 दिन अगर वो वहाँ जाके वापस रहती है कंप्लेंट देने के बाद भी, तो और फिर वो कंप्लेंट वापस लेने की बात करती है, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि उसको शायद उन्होंने प्रेशर किया होगा कि ये कंप्लेंट वापस लेने के लिए, और शायद उसको मारपीट भी की होगी, तभी तो उसने ऐसे कंप्लेंट वापस ली। शायद वो आना ही चाहती थी मेरे पास, लेकिन
पता नहीं फिर इन्होंने क्या ऐसा दबाव डाला कि वो वापस मेरे पास क्यों नहीं है। बाप या भाई, ये पूरी फैमिली की जांच होनी चाहिए। ये पूरे उनको पूरी जानकारी थी और इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। हाँ, ये जब ये कंप्लेंट जब मैंने की तो वहाँ पे जो वो आके सिर्फ स्टेटमेंट दे के चला जाता था और उसको उतना समय लगाया कि वो सब जो भी एविडेंस हो वो सब वहाँ जाके पूरे नष्ट किए और फिर वहाँ जाके फिर वो ऐसा क्यों हो गया कि उनको ये जो मेरी कंप्लेंट थी वो दिल्ली पुलिस के पास डाल दी। वो यहाँ भी हो सकती थी शायद, तो वो ऐसा वो नहीं कर पाए। तो मुझे ये थोड़ा शक हो रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कि ये फास्ट ट्रैक करके इसकी पूरी तहकीकात करके इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। दूसरी पार्टी प्रोसिक्यूशन के साइड से भी आए थे, लेकिन उसमें आफ्ताब की तरफ से ये एक मैसेज आया जज साहब को, क्योंकि बेल एप्लीकेशन फाइल करके उसके बाद वकील साहब जो है उनसे मैं मिलना चाहता हूँ बहस से पहले। तो वो अपनी बात कुछ कहना चाहता है, जिससे मुझे बुलाया गया है कि मैं जेल जाऊँ, उससे मिलूँ। मंडे को मैं जेल जाऊंगा, उससे मिलके उसके बाद 22 तारीख को बहस करूंगा। तो सर, आज के लिए जब ये मैटर डिसाइड हुआ था तो आपने क्या वकालतनामे पे आफ्ताब की सिग्नेचर वगैरह लिए थे, या उससे पहले उसकी नॉलेज में था कि आज उसकी तरफ से आप पेश होने? वकालतनामे का तो कोई इशू नहीं, मैं उसका वकील हूँ भाई। हाँ, वकालतनामा साइन है, उस पर अंगूठे लगे हुए हैं, उसके साइन है, जेल अथॉरिटी डिप्टी सुपरिटेंडेंट के साइन है। ये कंफ्यूजन इसलिए हुई, ये सवाल मैंने इसलिए करा क्योंकि आप तो खुद कोर्ट में मौजूद थे। अदालत में जो है मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से ये कहा गया कि जेल अथॉरिटी से उनको एक ईमेल आया है जिसमें ये कहा गया है कि उसकी तरफ से कोई वकील नहीं किया। ये बात आप कहाँ से, ये बात तोड़ के आप, ऐसी बात नहीं है। ये बात आई कि बहस से पहले वकील साहब से मैं मिलना चाहता हूँ, इस वजह से मिलने के बाद बहस को रखा जाए। तो इसीलिए जज साहब ने मंडे के टाइम ये करा है कि मंडे को ये मिलने के लिए जाएंगे और 22 को आर्गूमेंट्स होंगे। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, पूरे देश में इस मामले की काफ़ी चर्चा रही है। कहीं ना कहीं लोगों की जो है सहानुभूति भी है इस पूरे मैटर में, श्रद्धा के परिवार को लेकर। तो आप किस आधार पर जो है बेल के क्या ग्राउंड रहेंगे आप? जो बेल का ग्राउंड तो जो सर, इसमें पुलिस ने दावा किया है कि जो डीएनए सैंपल्स वगैरह भेजे गए थे वो सब भी मिलान हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो रिकवरी हुई है हड्डियों की भी, वो आफ्ताब की ही निशानदेही पे हुई है। तो इसमें क्या बचता है जो आप बेल का ग्राउंड? वो तो डीएनए की जो मिलान हुआ है और जो रिपोर्ट। क्या आपने हाईलाइट किया? मेरी बेटी ने जो 2020 में नवंबर 2020 में जो कंप्लेंट की थी उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी। उसी बारे में मैंने उनसे कंप्लेंट की है कि वो हमें डैंग डिक्लेरेशन के लिए मुझे शायद आगे चल के केस के लिए काम आएगी, इसके लिए मैंने ये कंप्लेंट दी है। सर, कमिश्नर से आपको क्या बात, कमिश्नर क्या नहीं, उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आगे देखते हैं क्या होगा। 2 से 3 पुलिस स्टेशन में लापरवाही की बात है। तुलिंज में, मणिपुर में आपने स्पेसिफिक किसकी बात कही है? तुलिंज में जो पहली शिकायत श्रद्धा ने दी थी उसको लेकर, या मणिपुर में जब आप मिसिंग की कंप्लेन करने गए थे उसको लेकर? नहीं, मैंने जो तुलिंज में जो 2020 में जो कंप्लेंट की थी मेरी बेटी ने, उसी के बारे में मैंने वापस पूछा है। तो अभी कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया है? क्योंकि जो पुलिस अधिकारी उस वक्त थे 2020 में, उनका ट्रांसफर हो गया है। जो कमिश्नर साहब यहाँ हैं उनका ज्यूरिडिक्शन नहीं आता, तो क्या संबंधित मुंबई पुलिस कमिश्नर से वो बात करेंगे इस पूरे मामले में? नहीं, उन्होंने यही कहा है कि मैं इंक्वायरी कर लेता हूँ, ये मेरा पहला ही काम है। कल ही मैं यहाँ पे रिज्यूम हुआ हूँ, तो मैं इसके ऊपर जरूर सोचूंगा। सर, आपका डीएनए भी मैच हुआ है, श्रद्धा आपका डीएनए मैच हुआ है। कल आपको लग रहा है कि अब इस पूरे केस में कहीं ना कहीं ऑथेंटिक तौर पर सबूत सामने आ गया कि आफ्ताब ने जो घटना को अंजाम दिया था वो इस पूरे मामले में अब जो कंफेस किया था, एक सबूत मिला, एविडेंस मिला है। तो आगे किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? जी हाँ, ये हमें अभी ऐसा लग रहा है कि ये एक डीएनए रिपोर्ट का स्ट्रांग एविडेंस होगा, तो उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें यही लग रहा है कि ये अभी आगे
उसके ऊपर कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने इस बारे में आपको सर डीएनए आपका मैच हो गया क्या, इस बारे में कोई जानकारी दी गई है? जी हाँ, मुझे जानकारी दी गई है कि डीएनए मैच हुआ है। अभी देखते हैं क्या होगा। जी आपसे सवाल है, क्या आप इसको लेकर के गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे, देवेंद्र जी से बात करेंगे इसको लेकर के? आज मधुकर पांडे नए पुलिस आयुक्त ने सबसे पहला काम ज्वाइंट होने के बाद में श्रद्धा वालकर का विषय लिया। आज काफी प्रदीर्घ हमारी लगभग 40 मिनट से ज्यादा चर्चा हुई है। उन्होंने हमारे सामने दिल्ली पुलिस के संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। आज आफताब की ओर से जमानत के लिए स्पेशल एप्लीकेशन की गई है, लेकिन पुलिस ने आश्वस्त किया है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस उनको जमानत के लिए अनुमति नहीं देंगी। जो नवंबर 2020 में विकास वालकर जी का कहना है कि श्रद्धा ने एक कंप्लेंट की थी तुड़िंज पुलिस स्टेशन में, तो उसके संदर्भ में भी वसई विरार पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की है। अभी नए पुलिस आयुक्त ने कहा मैं उसमें भी 2 दिन के अंदर पूरा जांच कर लूंगा। तो देखा आपने कि किस तरह से एक पिता लगातार अपनी बेटी के आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहा है। श्रद्धा वालकर के केस में लगातार हो रही देरी अब आम जनता के गुस्से को भी उबालने का काम कर रही है। हालांकि सवाल हमारा आपसे यही है कि श्रद्धा वालकर के केस में आफताब को आखिरकार क्या सजा मिलनी चाहिए और क्या वो सजा 4 जनवरी को मिल पाएगी या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए Next 9 लाइव। नमस्कार।